अगर हो गया है वीजा कैंसिल तो डिपेंडेंट्स को कैसे बचा सकते हैं ओवरस्टे फाइन से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। जब किसी पेरेंट्स की यूएई में नौकरी जाती है तो उसका रेजिडेंसी वीजा और उस पर बेस्ड जो बच्चे हैं उनका वीजा पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चे का वीजा सीधे उस पेरेंट से जुड़ा होता है जो कि स्पॉन्सर होता है, यानी अगर आपका वीजा रद्द हो गया तो बच्चों का भी ऑटोमेटिक रद्द माना जाएगा, चाहे उनकी वीजा वैलिडिटी अभी भी बाकी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत बच्चों को स्कूल से निकाल दे या घर भेज दे। यूएई में कुछ तरीके हैं जिससे आप लीगल तरीके से बच्चों को देश में रख सकते हैं ताकि उनकी पढ़ाई भी ना रुके और आपको फाइन भी ना लगे। तो यूएई रूल क्या कहता है, तो देखिए, कानून कहता है कि बच्चा उतने ही दिन यूएई में रह सकता है जितने दिन उसका स्पॉन्सर रह सकता है। वीजा रद्द होने के बाद 30 दिन की ग्रेस पीरियड मिलती है। इसमें या तो आप नया वीजा बनवाइए या बच्चों को बाहर भेजिए। अगर रुक गए हैं ग्रेस पीरियड के बाद तो हर दिन का जुर्माना 50 दिरहम आपको भरना होगा। अब बात करते हैं 3 आसान ऑप्शंस की। तो पहला ऑप्शन है बच्चों का स्पॉन्सर दूसरे पेरेंट जैसे कि माँ को ट्रांसफर कर दे। अगर माँ के पास वैलिड वर्क वीजा है तो वो बच्चों की नई स्पॉन्सर बन सकती है। जरूरी चीजें देखिए, माँ की सैलरी कम से कम 4000 से 6000 दिरहम की सैलरी होनी चाहिए। रेंटल एग्रीमेंट उनके पास होना चाहिए। शादी और बच्चों के जन्म का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। सैलरी स्लिप उनके पास होनी चाहिए। जब अप्रूवल मिल जाता है तो बच्चों का वीजा माँ के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है जब तक माँ नौकरी करती रहती है तब तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। ऑप्शन 2 जो है वो है वीजा होल्ड पर डाल दीजिए, 60 दिन तक की छूट। अगर नई नौकरी का ऑफर मिल चुका है और प्रोसेस चल रहा है तो आप बच्चों के वीजा को 60 दिन तक होल्ड पर रख सकते हैं। शर्तें इसमें यह है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों के वीजा की वैलिडिटी अभी भी कम से कम 3 महीने बची हो। रद्दीकरण से पहले होल्ड के लिए आवेदन करें। नया जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए आपके पास। 2500 दिरहम सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी और 144 दिरहम का फीस आपको भरना होगा। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, दुबई में GDRFA में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अमीरात में ICP है, उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दें कि ये ऑप्शन वीज़ा एक्सपायर होने के बाद नहीं लिया जा सकता है। अब तीसरा ऑप्शन जो है वो है स्टूडेंट वीज़ा। ज़्यादातर बड़े बच्चों के लिए ये होता है। कुछ लाइसेंस प्राप्त स्कूल 18+ उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं। इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए ये ऑप्शन आमतौर पर आपको नहीं मिल सकता है। स्कूल का सहयोग ज़रूरी है। इसके लिए अप्रूवल मिलना पूरी तरह से इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में होता है। तो ये सभी शर्तें हैं इसके लिए। ग्रेस पीरियड में क्या कर सकते हैं, तो आपके पास 30 दिन होते हैं, कुछ मामलों में ज़्यादा होते हैं। इस दौरान आप ये कर सकते हैं कि नई नौकरी के लिए वीज़ा ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है वो शुरू कर दे। अगर ऑप्शन 2 के लिए एलिजिबल हैं तो वीज़ा होल्ड पर डालें। विजिट वीज़ा में कन्वर्ट करें। कुछ मामलों में यूएई से बाहर जाना पड़ सकता है। खुद का बिजनेस शुरू करके इन्वेस्टर वीज़ा ले ले। अगर समय रहते एक्शन नहीं लिया तो डेली फाइन चालू हो जाएगा और आगे वीज़ा मिलने में दिक्कत भी हो सकती है। मैं मर जाऊँ तो शारजाह में दफना देना, पूरी होगी अब एनआरआई की आखिरी ख्वाहिश। भारतीय एनआरआई और दुबई के शारजाह निवासी 27 वर्षीय जेफरसन जस्टिन की ब्रिटेन में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ये घटना 25 जुलाई को लीड्स में हुई। जेफरसन जस्टिन की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें शारजाह में सुपुर्दे खाक किया जाए, जहां उन्होंने अपना बचपन और जवानी बिताई थी। अब उनके परिवार को यूएई सरकार से आवश्यक मंजूरी मिल गई है और उनकी बॉडी जल्द ही शारजाह लाया जाएगा। जेफरसन जस्टिन के पिता जस्टिन परेरा मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं और पिछले 23 सालों से शारजाह सरकार में सीनियर अकाउंटेंट के रूप में काम करते हैं। जेफरसन जस्टिन के पिता जस्टिन परेरा ने कहा कि उन्हें यूएई और यूके दोनों के अधिकारियों से पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने विशेष रूप से शारजाह सरकार और यूके स्थित यूएई दूतावास का धन्यवाद दिया। जेफ के पिता कहते हैं कि जिन लोगों से वह प्यार करते थे वे सभी शारजाह में हैं। उनका दिल यही था, इसीलिए परिवार ने फैसला किया कि सुपुर्दे खाक शारजाह में किया जाएगा। अंतिम संस्कार शारजाह स्थित इंडियन एसोसिएशन द्वारा संचालित शमशान घाट में होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना।
जेफ जस्टिन एक ग्राफिक डिज़ाइनर थे और कोवेंट्री विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लीड्स में काम कर रहे थे। 25 जुलाई को काम से लौटते समय उनकी नई मोटरसाइकिल फिसलकर दीवार से टकरा गई। यह दुर्घटना लीड्स के वेलिंगटन रोड पर शाम लगभग 5:30 बजे हुई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ब्रिटिश पुलिस अभी भी दुर्घटना की जाँच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जेफ को सभी एक जिंदा दिल, मुस्कुराते और रचनात्मक युवक के रूप में याद करते थे। उन्होंने शारजाह के एमिरेट्स नेशनल स्कूल से पढ़ाई की और ग्राफिक डिज़ाइन में मास्टर्स करने के लिए यूके चले गए। उनका सपना अपनी खुद की क्रिएटिव एजेंसी शुरू करना था। उनके दोस्त कहते हैं कि साइकिल चलाना उनके लिए गति का साधन नहीं बल्कि शांति और आज़ादी का साधन था। उन्हें डांसिंग, रैपिंग, डिज़ाइन और मोटरसाइकिल में इंटरेस्ट था। कुछ दिन पहले उन्होंने चुपचाप शारजाह लौटने के लिए टिकट बुक कर लिया था ताकि अपने परिवार और दोस्तों को सरप्राइज दे सके, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जेफ के पिता ने कहा कि इस दुख की घड़ी में शारजाह में उनके दोस्त और समुदाय के लोग रोजाना उनसे मिल रहे हैं और परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रोजाना हमारा हाल चाल पूछते हैं। हम धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब जेफ की यादें उनके परिवार, दोस्तों और शारजाह की धरती के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी, जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन बिताए हैं। दुबई में बैठा पति करता था शक, पत्नी ने कर ली आत्महत्या। तेलंगाना के करीमनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 27 वर्षीय श्रव्या नाम की एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। ये घटना न सिर्फ दुखद है बल्कि रिश्तों में अविश्वास और मानसिक प्रताड़ना की एक दर्दनाक मिसाल भी बन गई है। श्रव्या शंकरपट्टनम मंडल के थड़ीकल गांव की रहने वाली थी। साल 2020 में उनकी मुलाकात धर्मतेज नामक युवक से हुई और दोनों के बीच में प्रेम संबंध बना। ये रिश्ता शादी में तब्दील हुआ और फिर दोनों एक बेटे के माता पिता भी बने। शादी के बाद यह दंपति करीमनगर के बोयनापल्ली इलाके में धर्मतेज के घर में रहने लगा, लेकिन समय के साथ रिश्ते में दरार आ गई। धर्मतेज, जो दुबई में काम करता है, उसने श्रव्या को बार बार बेवफाई के आरोप उस पर मढ़ दिए और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। कहा जा रहा था कि धर्मतेज का रवैया बेहद कठोर हो गया था और वो अक्सर श्रव्या से शक के नजरिए से पेश आता था। इन प्रताड़नाओं से परेशान होकर श्रव्या ने आत्मघाती कदम उठाया, लेकिन उससे पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में श्रव्या आंसुओं के साथ अपने पति से विनती करती है, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, शादी के बाद से मैंने किसी से बात नहीं की है, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मैं बस तुम्हारी हूँ। इस वीडियो ने लोगों को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। श्रव्या की मौत की खबर सुनते ही उसका पति धर्मतेज दुबई से भारत लौट आया। स्थानीय लोगों ने बताया कि वह शव के पास फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन मृतका के परिवार ने इस भावुकता को नकली करार दिया है। श्रव्या के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। मृतका के परिवार का आरोप है कि धर्मतेज ने लंबे समय तक मानसिक उत्पीड़न दिया, जिसकी वजह से श्रव्या ने ये कठोर कदम उठाया है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियो की तकनीकी जांच के जरिए मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। ये घटना उन हजारों महिलाओं की कहानी को उजागर करती है जो घरेलू जिंदगी में अविश्वास और अत्याचार झेलती है और अंत में न्याय के बजाय मौत को गले लगा लेती है। ऐसी एक दो खबर जो है वो हाल ही में शारजाह से निकल कर आई थी, जहां पर 2 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली थी। एक महिला ने अपनी बेटी की पहले हत्या की, उसके बाद उसने खुद सुसाइड कर लिया था, वो भी अपने पति से तंग आकर। वहीं दूसरी घटना हुई थी जिसमें एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी, वो भी अपने पति से तंग आकर, क्योंकि पति जो है उससे मारा पीटा करता था और प्रताड़ित करता था। जो महिला थी उसने बाकायदा वीडियो बनाया था और वीडियो में देखा गया था कि कैसे उसका पति जो है उसे मारता पीटता है और हंसता भी है, जिसके बाद अपने जन्मदिन के एक ही दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसी खबरें बार बार निकलकर सामने आती है जो झकझोर कर रख देती हैं और सवाल उठाती है क्या आज भी महिलाएं सेफ हैं उनके साथ, और ये सवाल उठाती है कि आखिर कब तक दहेज उत्पीड़न की वजह से महिलाएं जो हैं वो अपने आप को मौत की भेंट चढ़ाती रहेंगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।